गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है। तो आज हम आपके लिए खासकर क्लास 9 के बच्चों के लिए एक टॉपिक है आपका सेकेंड चैप्टर से इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम लोग जो मिक्सचर पढ़े थे, उसके बाद आपके टॉपिक आते हैं कि कंपोनेंट को, मिक्सचर के जो कंपोनेंट है किस प्रकार हम सेपरेट करते हैं। हमारे पास कितने मेथड होते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का। तो आज उसी के विषय में बात करने वाले हैं। आप ध्यान से देखें, बड़ा ही आसानी से आपके लिए लाया हूँ। आप चाहोगे तो इसको आसानी से अपनी कॉपी में भी सजा के लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेथड्स है। आज ज़्यादा मेथड्स का डिस्कशन नहीं करूँगा, 5 से 6 मेथड आज डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए मेथड होगा उसको सेकेंड वीडियो में हम आपको डाला जाएगा। देखिए, तो ध्यान देंगे। सबसे पहला है कि मिक्सचर हम पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ मिक्सचर क्या होता है। आपने पढ़ा है कि जो मिक्सचर जो होता है 2 और मोर कंपोनेंट से बने हुए सब्सटेंस को इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में, उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोला जाता है। और मिक्सचर जो होता है, सबसे खास बात यह है कि इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते। ठीक है, केमिकली कंबाइंड ये नहीं होते हैं। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट को हम ईजिली अलग कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला मेथड से, डेट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। बड़ा ही आसान मेथड है जो कि घर में आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, देखा भी है। ऐसा किसी ने, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि हैंड पिकिंग प्रोसेस को घर में नहीं देखा हो, चाहे वो खुद से किया हो या नहीं किया हो, लेकिन देखा जरूर है, ऑब्जर्व जरूर किया है। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लें कि राइस में अगर आपका स्टोन है छोटे छोटे, किसी चीज़ में अगर मान लें कि कोई छोटे छोटे पार्ट के लिए स्टोन्स है, राइस में ही स्टोन्स है, पल्सेस में, दाल वगैरह में क्या होता है, स्टोन्स होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, आसानी से हाथ के जरिए उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये ऑब्जर्व हम लोग देखे हैं घर में, हमारे पेरेंट्स वगैरह भी देखते हैं, करते हैं ये चीज़ को। तो देखिए, तो बिगर एंड विजिबल component of mixture can be separated by hand picking और by using forceps। forceps का मतलब होता है कि चिमटा से उठा लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो, पीस ऑफ स्टोन मे बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग फ्रॉम द राइस। मतलब राइस से क्या करते हैं, हैंड के जरिए हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा प्रोसेस में आते हैं, सीविंग क्या होता है। सीविंग का मतलब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इससे भी आप फैमिलियर हो, ये भी घर में देखा हुआ चीज़ है। इसको आप बोलते हो चलनी, जिसका नाम देते हो। इन सम केसेस कहता है कि जो बिगर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय यूज ऑफ सीव। कहता है कि जो बिगर कंपोनेंट होता है मिक्सचर में, कोई लार्जर कंपोनेंट होता है, तो सीव के जरिए क्या होता है, चलनी के जरिए वो अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, चलनी में हमारे पास एक तरह से चलनी क्या है, डिवाइस ही मानिए उसको। ठीक है, व्हेन द मिक्सचर इज प्लेस्ड ऑन द मेस। मेस का मतलब होता है चलनी के ऊपर में जो जाल रहता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स, मतलब कि होल्स रहते हैं, तो उसको उसी को बोलते हैं मेस, जाल। एंड सेकेंड और स्टीयर, जब उसको सेक किया जाता है या फिर स्टीयर किया जाता है, ठीक है, हिलाया डुलाया जाता है उसको, तो क्या होता है कि स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं होल्स के जरिए, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल स्मॉलर देन द होल, जो पार्टिकल होता है स्मॉलर देन द होल ऑफ द मेस पास थ्रू। कहता है जो कि होल से, जो होल के साइज का जो पार्टिकल होता है, होल से जो छोटा साइज का पार्टिकल होता है, वो जाल से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। और जो पार्टिकल होल से जिसका साइज ज़्यादा रहता है, वो स्टे ऑन द मेस पे क्या करता है, स्टे कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं, जैसे कि ग्राम है, चना है और वीट है, दोनों मिक्स कर दीजिए, तो उसको स्टीयर कीजिएगा। तो वीट क्या होगा, अगर पार्टिकल्स वीट, छोटा पार्टिकल से वीट क्या होता है, होल से पास कर जाएगा, और चना क्या होगा, चलनी के ऊपर में, जाल के ऊपर में रह जाएगा। क्लियर। तो देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेडिमेंटेशन का। आप हैंड पिकिंग और सीविंग समझ चुके हैं, अब हम लोग सेडिमेंटेशन में आ रहे हैं। जितने भी हम लोग मेथड कर रहे हैं एक्चुअली सब क्या है, फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन है। तो यहाँ पे बात करेंगे सेडिमेंटेशन के लिए। सबसे पहले सेडिमेंटेशन के लिए कंडीशन क्या है कि लिक्विड में जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, उसमें घुलना नहीं चाहिए, जैसे कि सैंड और वाटर। ठीक है, मतलब कि सिंगल फेज नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हैं इसमें डबल फेज होना ही चाहिए। एक लिक्विड फेज अलग और जो पार्टिकल्स डाला गया है, जो इनसॉल्युबल पार्ट है, वो अलग। तो बात करते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। इफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड
एंड एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज अलाउड टू स्टैंड स्टिल। ठीक है, अगर हम कोई सॉलिड डालें लिक्विड में वो जो इनसॉल्युबल हो, थोड़ी देर छोड़ दें हम, ठीक है, स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम, द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्या होगा, कुछ देर के बाद सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। विच सेटल डाउन एट द बॉटम, आज जो चीज़ नीचे बैठता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है, कोई चॉक ले लीजिए, घर में भी कर सकते हैं, ये चॉक पाउडर ले लेते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको आप सैंड ले लीजिए। जैसे इसमें मैं डाल रहा हूँ, इसको पूरी ध्यान देंगे इसमें डालने के। आप क्या देख रहे हो, मैं ये चॉक का पाउडर लिया हुआ हूँ, ये क्या है, चॉक के पाउडर से देख रहे हैं। चॉक के पाउडर्स में क्या आपको दिखने को मिल रहा हो कि इसके पार्टिकल्स नीचे क्या हुआ, सस्पेंड कर गया। मैं इसको थोड़ी देर क्या करता है, इसे छोड़ भी देंगे, आप देख रहे हैं फुल्ली सस्पेंड हो चुका है, पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सेडिमेंटेशन था। चलिए हम लोग बात करेंगे फिल्टरेशन का। उससे पहले हम ड्रॉबैक्स देख रहे थे। सेडिमेंटेशन का ड्रॉबैक्स क्या था कि ये वेरी माइन्यूट पार्टिकल के लिए नहीं है। वेरी माइन्यूट पार्टिकल को अलग करके आपको नहीं दिखेगा। छोटे छोटे पार्टिकल आप लिक्विड में डालेंगे, बहुत छोटा पार्टिकल, तो आपको वो दो फेज नहीं बना पाएगा, मतलब दो फेज क्लियरली दिखेगा नहीं। तो इसका जो ड्रॉबैक्स को पूछे, व्हाट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ सेडिमेंटेशन, इसकी ड्रॉबैक्स ये है कि इट इज़ when this method fails to separate very minute particle, वेरी छोटे पार्टिकल को ये सेपरेट नहीं कर सकता है। तो इसी कारण आ गया फिल्ट्रेशन, इसी की वजह थी कि फिल्ट्रेशन को आना पड़ा। तो फिल्ट्रेशन में क्या कि छोटे छोटे पार्टिकल को भी अलग कर देता है, लेकिन उसके लिए एक ज़रूरत होती है फिल्टर पेपर का। देखिए मैं आपको फिल्टर पेपर से मिलाता हूँ, ये फिल्टर पेपर है, सर्कुलर होता है, ध्यान देंगे। इसको अगर मान लें सबसे पहले आप इसको सर्कुलर को आप सेमी सर्किल बना लेंगे इस तरह से, ताकि आप एक कॉनिकल शेप इसका तैयार कर सकें। इस तरह से कॉनिकल शेप तैयार होंगे। देखिए बुक में फिगर दिया होगा, मैं आपको थोड़ा फिगर से परिचय मिलाता हूँ। इस टाइप से देखिए फिगर होते हैं, इस टाइप से देखिए लगा हुआ है कॉनिकल यहाँ पे, इस टाइप से फिल्टर पेपर, इस पर क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है, दिस गिव्स ए कॉनिकल शेप ऑफ द फिल्टर पेपर, द मिक्सचर इज पॉर्ड, इस पर मिक्सचर डाला जाएगा इस पर। ठीक है, फनल शेप रहता है, इसका जो शेप रहता है फनल आकार का शेप हो जाता है। तो क्या होता है इसमें, उसके बाद लिक्विड पास टू द फाइन पोर्स, कहता है इसमें जो डालिएगा लिक्विड प्लस जो पार्टिकल्स होंगे, तो लिक्विड इस फिल्टर पेपर से क्या होगा, पास कर जाएगा। लिक्विड क्या होगा, फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, और क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स आर ब्लॉक्ड, सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर, और इस पर क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल जमा हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपका लिक्विड क्या होगा, इससे पास कर जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल इसके ऊपर में जाके कलेक्ट हो जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर में। जो फिल्टर लिक्विड को क्या बोलते हैं, जो लिक्विड फिल्टर होगा उसको बोलते हैं फिल्टरेट, और सॉलिड जो कलेक्ट होगा इस पेपर पे उसको बोलेंगे रेसिड्यू। एग्जाम्पल आप क्या हो जाएगा, सैंड और वाटर में लेके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इससे भी छोटे पार्टिकल्स को अगर सेपरेट करना है तो जहाँ पे सेडिमेंटेशन फेल करेगा वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फिल्टरेशन प्रोसेस को। इज इट क्लियर। अब इसके बाद जो मैग्नेटिक सेपरेशन बचा हुआ है, सब्लिमेशन बचा हुआ है, आगे कुछ और टॉपिक आएंगे और मेथड्स आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए